बागेश्वर कपकोट के दो दोस्त चरस में पकड़े गए हैं। लाठी गांव के वो बताए जा रहे हैं। क्या हुआ मामला, कैसे वो पकड़े गए, चरस कहां से आई उनके पास, और बनभूलपुरा पुलिस ने उनको धर दबोचा है। दो दोस्त थे और चरस लेके जा रहे थे। सारा कुछ बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। बने रहिए चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करेगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ आपको जानकारी देना, और सबसे बड़ी चीज, नशे के खिलाफ एक मुहिम भी मैं नशे के खिलाफ भी ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत आवश्यक है, क्योंकि नशे को हराना है, नशे को बंद करना है। इसके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। सभी का मोस्ट वेलकम है। ध्यान से देखिए, गौर से सुनिए इस वीडियो को। पूरी वीडियो देखना, आधी वीडियो मत देख। वीडियो बनाने का मकसद नशे के खिलाफ भी, नशा जिस तरीके से फल फूल रहा है उत्तराखंड हल्द्वानी में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार लगातार पुलिस कार्रवाई करे, उसी पे एक बहुत बड़ी सफलता जो है बनभूलपुरा पुलिस को लगी है। होता क्या है दोस्तों, कुछ दिन पहले की वो घटना है हल्द्वानी शहर की। मगर वो लोग रहने वाले कहाँ के थे मैं बताता हूँ। वो लोग रहने वाले थे उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट ब्लॉक से 60 किलोमीटर आगे लाठी माचखेत। अगर आप नामती चेटाबगर थल से जाएंगे तो नाचनी होते हुए अगर आप जाएंगे तो वहां एक माचखेत नाम की जगह है, और उसी के बगल में लाठी भी पड़ता है। तो वो लाठी के थे, लाठी के रहने वाले थे। और उनकी जो करेंट जो उनका जो यहाँ का रहने का जो एड्रेस था वो धान मिल में। तो वो लोगों ने क्या करा, जब इसकी खेती हो रही थी तब ये लोगों ने गांव में इसको जो है तैयार किया। यानी कि इसको जो भांग को मान के ये लोगों ने, दो दोस्तों ने तैयार किया। अब एक दोस्त हल्द्वानी रह रहा था, एक दोस्त पता नहीं गांव में था या कहां था, उतनी जानकारी नहीं। तो वो दोस्त जो है इसके दोस्त में आया चरस लेके 400 कुछ ग्राम, 450 60 या फिर 500 से नीचे, 400 से 500 के बीच ग्राम में वो चरस थी उनके पास। तो वो पहाड़ से चरस लेके आया अपने दोस्त के वहां। वो दोनों दोस्त बताए जा रहे हैं। तो वो दोस्त के पास चरस लाया तो 2 दिन पहले लाया। ये खबर 2-3 दिन के बाद आ रही है। तो 2 दिन पहले उसके कमरे में वो चरस लेके आया। उसके बाद वो लोग कहीं सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, किसी को देने जा रहे थे। अब पहले से दे रहे थे, क्या था उनका मामला, इसकी जांच पुलिस कर रही है। तो जब आंवला चौकी पे, उत्तराखंड हल्द्वानी शहर का जो आंवला चौकी है, वहां पर लगातार एक्सीडेंट होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, वहां पर एक बस एक्सीडेंट हो गया था, उसके बाद एक ट्रक एक्सीडेंट हो गया था। लगातार वहां पर एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां पर चेकिंग करने के लिए बनभूलपुरा पुलिस की टीम गई हुई थी कि जो भी वाहन रॉन्ग चलाएगा और ओवरलोड जाएगा, ओवर स्पीड जाएगा, तो उनका हम चालान करेंगे और देख रहे हैं। इसके तहत वहां पर पुलिस चेकिंग अभियान कर रही थी आंवला चौकी पे। इतने में वहां से ये दो दोस्त आते हैं स्कूटी में, टू व्हीलर में ये लोग वहां से आते हैं। तो वहां पर पुलिस खड़ी इनको देखती है। तो जो चला रहा होता है उसके पीछे वाला दोस्त वो कहता है कि भाग भाग, पुलिस पकड़ लेगी, पकड़े जाएंगे हम, ऐसा जोर से बोलता है। भाग भाग भाग, पुलिस पकड़ लेगी, हम पकड़े जाएंगे। पुलिस ने वो बात सुन ली। पुलिस ने उनका पीछा किया, उनको धर दबोचा, उनकी तलाशी अभियान जारी। पुलिस ने बहुत बहादुरी का परिचय दिया। वहां पर सैल्यूट करूंगा मैं ऐसे पुलिस वालों को जो उन्होंने इस तरीके से कार्रवाई करी। फिर उनकी चेकिंग अभियान करी गई, सारा कुछ देखा गया। तो उनके पास से चरस बरामद हुई, पन्नी में चरस थी, और वो पकड़े गए। उसके बाद उनको कोतवाली लाया गया। उसके बाद आगे की कार्रवाई करी गई। चरस 463 ग्राम चरस उसके पास थी। पकड़े गए जो अभियुक्त हैं उनका एक का नाम है भूपेश चंद्र और एक का नाम है दिनेश चंद्र। ये लोग लाठी गांव के रहने वाले थे, उत्तराखंड बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट ब्लॉक, ऐसा उन्होंने अपना एड्रेस बताया। यह घटना है रविवार, संडे की यह घटना है। दोपहर करीब 11:45 की, लगभग 11:15 लगभग की ये घटना है। तो देखिए नशे के खिलाफ हमारे युवा कितने आगे जा रहे हैं। पहाड़ों में नशा तैयार कर रहे हैं, भांग, उसको तैयार करके कोई ड्राइवर के हाथों मंगवा रहा है, कोई खुद जाके लेके आ रहा है। हमारे युवा जो है नशे की लत में आगे को बढ़ते जा रहे हैं और दूसरे को भी धकेल रहे हैं। अब वह जो रस लाया था वो तो बेचने के लिए लाया होगा ना, इतना तो वो पीने के लिए तो नहीं लाया होगा। तो अब पुलिस उसका जो है आपराधिक उन लोगों का रिकॉर्ड खंगाल रही है। बागेश्वर पुलिस कपकोट पुलिस से संपर्क में है और वहां से भी आपराधिक रिकॉर्ड खंगाल रही कि वहां भी क्या इनका कोई मुकदमा वगैरह था, क्या पहले भी ये पकड़े जा चुके हैं। तो सोचिए आप, पहाड़ों से चरस ला के मैदानी इलाकों में सप्लाई करी जा रही, क्यों? इसके तो मैं भी खिलाफ हूं। आप कहोगे, एक का कमेंट आया था वैसे कहीं पेपर में कि इसको वायरल करना जरूरी है क्या? बिल्कुल जरूरी है। क्या तुमको एक ही काम बताया है कि आप चरस लाओ और बेचो यहाँ पर?
क्या नशे का कारोबार करना ठीक है? क्या नशा करना ठीक है? अब बहुत से लोग ये कहेंगे कि शराब क्यों नहीं बंद हो रही? ठीक है, शराब से जो है इंसान का मेंटलिटी डिस्टर्ब नहीं होता। चरस एक ऐसी चीज है, एक मादक पदार्थ, वो दिमाग की नसें सुखा देता है, सोचने की क्षमता कम कर देता है, इंसान को पागल बनाता है। आप जरा पढ़िए चरस के नुकसान क्या होते हैं। पूरा सुखा देता है इंसान को, मतलब उसकी जो सोचने की जो क्षमता होती है ना, खत्म कर देता है। तो जब लैब में टेस्ट हुआ, सब कुछ हुआ, तभी तो उसको अवैध माना गया है, नहीं तो उसको वैध मानते। इसलिए शराब बंद नहीं है, चरस बंद है। चरस से काफी नुकसान है, चाहे आप कम पियो ज्यादा पियो, चरस से बहुत नुकसान है, क्योंकि इंसान की जो दिमाग है ना, सोचने की क्षमता, वो खत्म कर देता है। दारू थोड़ी देर के लिए नशा होगा, फिर सही हो जाएगा, मगर वो हमेशा के लिए। तो पुलिस लगातार अभियान चला रही है। लास्ट टाइम पे एक व्यक्ति को भी पकड़ा था, वो भी पहाड़ का ही था, उसके पास कम से कम 15 किलो से ज्यादा चरस, ऐसा बताया जा रहा है। 15 किलो लगभग, या फिर 10 से 15 किलो के लगभग चरस, वो भी वीडियो मैंने आपको दिखाया। गांव से इकट्ठा किया, 3-4 लोग मिले, खाया पिया, आपस में पता नहीं क्या अनबन हुई, 2 गाड़ियों में बदल बदल के वो लाए, पुलिस को सूचित किया, कपकोट पुलिस ने पकड़ा। अभी वो व्यक्ति जेल में, जमानत भी नहीं है। बताइए आप, चंद पैसों के लिए कितना पैसा मिलता होगा उसको? चरस लाएगा 10 किलो का 50,000, 1 लाख, 20,000, चंद पैसों के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं कुछ। मैं तो ये कहता हूँ, बहुत से लोगों का मेरे उसमें कमेंट आया, जैसे अब बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग क्या करेंगे, यही करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे उसमें कमेंट ये आया कि कहीं जॉब हो तो आप बताएं। मैंने कहा 550 रुपया दिहाड़ी मिलेगी, घर बनाने का जॉब है हल्द्वानी में, मिस्त्री है तो मिस्त्री का 850 रुपया है, 800 रुपया है, रहने के लिए देंगे, खाने के लिए आपको बनाना पड़ेगा। कोई तैयार नहीं है, सबको फ्री में पैसा चाहिए, जेब में हाथ डाल के पैसा चाहिए, मिट्टी लगनी नहीं चाहिए शरीर में, मेहनत नहीं करना है, बिना मेहनत का पैसा चाहिए। बहुत से लोगों का कमेंट आया है मेरे उसमें, इंस्टाग्राम में डीएम आए हैं कि जॉब है जॉब है। जब मैं बोलता हूँ 550 रुपए महीने के कितने होते हैं? 16-17 हजार रुपए होते हैं। ओवर टाइम भी लगा के आप 20,000 रुपए तक कमा सकते हैं मजदूरी करके। कोई करने को तैयार नहीं है। हल्द्वानी में क्या जॉब है? 5 से 10 हजार के बीच 8 से 12 घंटा लोग नौकरी कर रहे हैं हल्द्वानी में, मॉलों में, दुकानों में, मंडियों में। हम तो वहां भी कर रहे हैं, मगर वहां कम काम है। कस्टमर आया, कपड़े दिए, कस्टमर आया, ये बेचा, बाकी बैठे रहे। मगर वहां तो काम करना पड़ेगा ना आपको, 8 घंटा काम करना पड़ेगा। काम करना कोई नहीं चाहता है, शॉर्टकट में पैसा कमाना चाहता है। इसलिए युवा रस ला के बेचने को मजबूर है, काम नहीं करना चाह रहे हैं। पढ़ लिख के कोई मतलब नहीं, पढ़े लिखे जो भी हैं उनको नौकरी नहीं मिली, कुछ तो करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर नौकरी नहीं है, जॉब नहीं है, तो क्या आप गलत तरीके से जो कमाओगे, लोगों को ठगोगे? ठगी बहुत हो रही है हल्द्वानी में, करोड़ों की ठगी हो जा रही है। कितने जेल में है, कितने केस चल रहे हैं, कितने छोटे मोटे तो ऐसे ही है। बाकी आप लोगों के किसी के 50, किसी के 100, 5,000, 10,000, 2,000, 3,000, तो सबके पैसे मरे होंगे, कोई दे नहीं रहा होगा। ये होता है सबके साथ। बाकी आपने अगर किसी सोसाइटी में कहीं लगा दिए, उनके ये हाल, कोई 9 करोड़ की ठगी, कोई 6 करोड़ की ठगी, कोई 20 लाख की ठगी, क्रिकेट में ठगी, और अगर सोसाइटी अकाउंट ब्याज दर में ठगी, प्लॉट ले रहे हैं उसमें ठगी, घर बना रहे हैं उसमें ठगी, सामान ले रहे हैं उसमें ठगी, पैसा ले रहे हैं वापिस नहीं दे रहे उसमें ठगी, पोस्ट ऑफिस में पैसा जमा कर रहे हैं उसमें भी आपको घंटों लाइन लगा के, वो भी कहेगा दूसरे दिन आओ, तीसरे दिन आओ, उसमें भी आदमी घूम रहा है। तो ये सब मिडिल क्लास और लोअर क्लास के लोग हैं, उनके लिए दिक्कत हो रही है। सबसे बड़ी मुसीबत उन लोगों के लिए, पाई पाई करके पैसा जमाते हैं, लास्ट में ठग ले जाते हैं। बाद में क्या होगा? कोर्ट केस चल रहा है, सुनवाई हो रही है, वकील रखे हैं, पैसा जा रहा है, खींचते जा रहा है। वो पैसा देने का नाम है अभी तक। इतनी हल्द्वानी में फ्रॉड, पहले जो एक अक्षय विदित करके थी, वो पकड़ी गई, वो अभी जेल में है, तारीख चल रही है, करोड़ों रुपया खा गया है। किसी को मिला? किसी को नहीं मिला। फिर एक अभी ये फौजी लोगों को ठगा, उसको मिला? नहीं मिला। तमाम जमीनी फ्रॉड हो रहे हैं, उसको मिला? अभी तक नहीं मिला। इतने केस तो सोशल मीडिया में आ ही रहे हैं, लोग डरते हैं, अरे हम बोल देंगे तो क्या होगा, बताते ही नहीं है लोग। बहुत सी चीजें सामने आते, लोग मजबूर हो जाते हैं बोलने के लिए, कहीं का नहीं रहते, कहीं सुनवाई नहीं होती उनकी, तो वो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को बताते हैं अपना दर्द। वो समझते हैं यार हम तो हो गए, दूसरे का ना होकर। उससे ठेकेदार ठग दे रहे हैं, तमाम ठेकेदार ऐसे हैं, घर बना दे रहे हैं, उल्टा सुल्टा पैसा लेके भाग जा रहे हैं, आधा अधूरा घर छोड़ दे रहे हैं। कितने केस है मेरे पास, सबूत के साथ बता सकता हूँ मैं आपको, बिल्कुल रियलिटी के साथ, क्या है करके। उसकी जांच होगी, वो अंदर होंगे, अंदर होके क्या पैसा मिलेगा? कुछ नहीं है सुनवाई। तो ठगी से बचें, केस चलते रहेगा, इतने नोटिस आएंगे, इतना क्या कुछ होगा, इसी में जिंदगी चली जाएगी। तो लोगों से सावधान, कहीं पर भी आपको पैसा नहीं लगाना है, गलत काम नहीं करने हैं। नशे के खिलाफ उत्तराखंड सरकार पुलिस चप्पे चप्पे पे नजर बनाए हुए है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं थोड़ा सा 1 रोड 2 रोड लेके जाऊं, अपने लिए कभी पीऊंगा, तो भूल जाओ। दूसरी बात, पहाड़ों को ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं, मैं विशेष अनुरोध करूंगा आपसे, जितने भी ड्राइवर, ट्रक भाई, या फिर बस वाले, या फिर टैक्सी वाले, या फिर बाइक वाले, जितने भी आना जाना कर रहे हैं ना, मोटर, अभी भी आप रस इल्लीगल चीजें बिल्कुल भी ना लाएं। कोई सामान दे रहा है, उसको चेक करके लाएं कि क्या है उसके अंदर, नहीं तो आप पकड़े जाओगे। कोई चावल के अंदर डाल दे रहा है, कोई घी के अंदर
जा रहा है, कोई कद्दू के अंदर डाल दे रहा है। आप देखें, कोई गलत चीज, अवैध चीज तो नहीं ला रहे हैं आप। अच्छी तरीके से परख लें, किसी का सामान ला रहे हैं तो देखें। आदमी कहेगा तूने नुकसान कर दिया। परसों क्या हुआ, एक जो है गाँव से चूक का बोतल ला रहा था, शहद, आजकल शहद भी वो कांच की बोतल में डाल रहे हैं। वो चूक जो होता है, लेमन जो होता है, जो पका के जमीर और उसका बनाया जाता है, किसी का सामान निकाल रहा था ड्राइवर भाई। उससे क्या है, वो अच्छी तरीके से नहीं रखा होगा। आप गलती ड्राइवर की भी नहीं है, जिसका सामान है उसने अच्छा से रखना, खुद वहां पैसेंजर है। बोतल निकाला, हल्द्वानी सौरव बोतल का, वहां पर फूट गया। उसमें 700 रुपए का चूक ला रहा था वो लेमन, पका हुआ, खत्म हो गया 700 रुपए। अब ड्राइवर पे गुस्सा हो रहा है कि मैं इसको टिकट के पैसे नहीं दूंगा। 800 रुपए होते हैं, 500 रुपए दिए उसने। बताओ, नुकसान ड्राइवर का हो गया ना। तुम खुद उस गाड़ी में आ रहे हो, तुम्हारा खुद सामान है, तुम्हारा क्या सामान है, आपने ध्यान देना चाहिए। ड्राइवर तो गाड़ी चलाएगा ना, तो अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करना चाहिए। अपना ठीकरा दूसरे पे नहीं फोड़ना चाहिए। तेरी वजह से हुआ, उसने जो क्या फोड़ा। सामान संभाल के रखें, अच्छे से रखें और ध्यान दें, और इस तरीके से ना करें। मैं यही बोलना आपको चाह रहा हूं। बहुत से लोगों का कमेंट आएगा कि यार उसके बारे में क्या बोलना, बहुत गलत है। क्यों लाए आप, क्यों चरस सप्लाई कर रहे हो, आप नशा क्यों कर रहे हो, क्यों ये सप्लाई किया। आप मेरे को बोलेंगे भी कि वीडियो डिलीट कर, ये कर, वो कर। भाई क्यों वीडियो डिलीट होगी, आपने किया है, पकड़े हैं आप। मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आप जागरूक हो। आप भी पकड़े जाएंगे, जमानत नहीं होगी, आपको जेल रहना पड़ेगा जन्म भर। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। नशा मुक्त उत्तराखंड बनाए, नशा मुक्त भारत बनाए, नशा मुक्त हल्द्वानी बनाए। नशे से दूर रहें। नशे के खिलाफ आप हम सबको आगे आके लड़ना है। वीडियो जनहित में थी, किसी को पर्सनल टारगेट के लिए यह वीडियो नहीं थी। अच्छी लगी शेयर करें, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल में नए हो सब्सक्राइब जरूर करिए। इंस्टाग्राम फेसबुक में देख रहे हैं तो फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ, एकदम एक सच्ची कहानी के साथ, सच्ची बात के साथ। तब तक के लिए इजाजत।